So let's start. In the last video हमने ये सारे का प्रूविंग बता दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद जो आगे पढ़ने होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मैं कर देता हूं 1 + 2, तो मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा ये समझिए। जैसे मैं दोनों का ऐड करूंगा मुझे मिलेगा साइन a + b प्लस साइन a - b, कितना हो गया, ये कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 2 sin a cos b, ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। और यहीं पर आप ध्यान लगाते रहिएगा, ये दोनों को पहले ऐड किया है, एक बार दोनों को आप माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, माइनस करने पर आपको मिल जाएगा साइन a + b माइनस साइन a - b। और अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप माइनस करेंगे तो अब आपका माइनस करने पर क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 cos a sin b। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड को माइनस करने पर आ रहा है। अभी देखिएगा, अब आप बात करेंगे। आप यहां पर एक काम कीजिए कि थर्ड और फोर्थ को एक बार ऐड करके देखिए। अब जैसे थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, साइन ए साइन बी कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, cos a + b प्लस cos a - b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ cos a इंटू cos b। चलिए, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। अभी आप देखिए, इनका नाम भी रख लेते हैं। अगर 1 2, इसको 1 2 माना है, इसको माना है 3, इसको माना है मैंने 4, तो इसको चलो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, इसको ऐसे स्मॉल में मान लेते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। एक काम यहां पर ऐसे कर लीजिए कि थर्ड में से 4 को माइनस कर लीजिए। यहां पर देखिए थोड़ा सा यहीं पर एक फॉर्मूला चेंज होता है, थर्ड में से 4 को आप माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए cos a cos b कैंसिल होगा और ये माइनस में आएगा, यानी कि cos a + b माइनस cos a - b माइनस 2 sin a sin b। अब क्या है, थोड़ा माइनस का मल्टीप्लाई करो, 2 sin a sin b cos a - b माइनस cos a प्लस। सुनिए, ये इसको आप चलो ये मान लो, तो ये इसमें सिर्फ एक 2 फॉर्मूले लगते हैं, बाकी सब में एक ही लगते हैं। ठीक, अब इनसे भी कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए अभी के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं और यहां से भी देखिए फॉर्मूले बनते हैं, आप ध्यान लगा के देखिएगा। देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए आप एक काम कर दीजिए, यहां पर लेट कर लीजिए a + b को समथिंग c मान लीजिए एंड a - b को समथिंग d मान लीजिए। इसको इक्वेशन मत मानिए ना, इसको इक्वेशन डायरेक्ट आप देख लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, c + d इक्वल टू क्या मिलेगा, 2a, यानी a = c + d/2। फॉर्मूला यही बन गया और माइनस कर दीजिए, माइनस करने कितना हो जाएगा, c - d, ये a से h कट गया, ये कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। तो 2b आ गया तो कितना हो जाएगा, b = c - d/2। अब आप समझिए क्या करेंगे, आप यहां पर करेंगे sin c + sin d इक्वल्स टू 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। नेक्स्ट आपका हो जाएगा sin c - sin d 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। आपका हो जाएगा cos c + cos d, फॉर्मूला देखिए आपका हो जाएगा 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। और यहीं पर देखिए
कॉस सी माइनस कॉस डी। देखिए लफड़ा इसी में है क्योंकि इसमें दो फॉर्मूले आएंगे। एक आपका आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। एक ये, या अगर आप चाहें तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये आपके ये चार फॉर्मूले हो गए आपके कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में, और आगे की तरफ बढ़ गए। ठीक है, तो अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम अब डिस्कस करने जाएंगे यहाँ पर। एक और दो और फॉर्मूले में मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप देखते रहिएगा उनको भी। देखिए, ठीक, इनको मैं रफ कर रहा हूं, आप देखिए। ठीक है।